लोगों को कीड़ा काट रहा था पाकिस्तान में कि देखो जी आयरलैंड से तो हार गए, इंग्लैंड से तो हार गए, अब जिम्बाब्वे पेलेगा इंडिया को। मैंने बोला देखो कितना भी आप उछल लो कूद लो लेकिन बाप बाप रहेगा। देखो ये बात सच, ये बात इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं है, मैं जस्ट आपको नेचुरली ये बात कर रहा हूँ कि बाप बाप रहता है। मैं क्रिकेट के हवाले से ये बात नहीं कर रहा, मैं पहले आपको क्लियरफाई कर दूं, ठीक है। उसके बाद इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का सेकंड टी20 मैच था, जो कि इस सीरीज का दूसरा टी20 मैच, लेकिन एक डिसाइडर था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अगर ये मैच जीता तो सीरीज को लपेटा, और इंडिया ने लपेट दिया, इंडिया ने पेल दिया, सीरीज को ले गए इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि यहां पर ना ही तो ईशान किशन रुके, ना ही तिलक वर्मा रुके, दोनों ने मिलकर ऐसा ठोका कि पहले बनाए 200 से पार रन, उसके बाद यहां पर टारगेट चेज करके मैच को खत्म करके पूरा का पूरा काम किया। अच्छा हुआ कुछ यूं कि डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। दुकान बंद हो गई जी, पाकिस्तान में तमाम ही यूट्यूबर्स की दुकान बंद हो गई, क्योंकि इंडिया के हारने के बाद जिस तरीके से कॉकरोच निकलते हैं, अरे वो वाले कॉकरोच नहीं, असली वाले बाथरूम वाले कॉकरोच, जिस तरीके से कॉकरोच निकलते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के यूट्यूबर्स निकले थे और इंडिया को वो क्रिटिसाइज किया, इंडिया के बारे में वो उल्टी उल्टी बातें की कि इंडिया हारेगा, जिम्बाब्वे ये कर देगा, और जिम्बाब्वे के अंदर भी हमारा एक पाकिस्तानी है, हमारा पाकिस्तानी भाई सिकंदर रजा नहीं छोड़ेगा यहाँ पर भाई, जनाब अनाब हम जो है आपको बता रहे हैं कि हमारा पाकिस्तानी भाई जिम्बाब्वे में मौजूद है और वो इंडिया को धर लेगा। आज सबसे ज्यादा कुटाई, सबसे ज्यादा पिटाई, सबसे ज्यादा सुताई सिकंदर रजा की हुई है। इवन सिकंदर रजा खुद इस बात के ऊपर गिल्टी फील कर रहा होगा कि भाई मेरा तो कोई पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है, मैं यहाँ पर क्यों पेला गया हूँ, क्योंकि बेचारे की इतनी कुटाई की है, इतनी सुताई की है कि बाकी सब तो ठीक है, सदमे में है ही है, वो अलग बात है, लेकिन जिम्बाब्वे वाले की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स अलग ही लेवल के सदमे में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबूजी हारेंगे हम बकवास करेंगे, बाबूजी हारेंगे हम ये करेंगे, और बाबूजी तुम्हारे सीरीज लेके बैठ गए, ले गए सीरीज इंडिया वाले। अभी एक मैच बाकी है, लेकिन उससे पहले ये काम शाम खत्म हो चुका है, यानी कि इंडिया वालों ने बोला कि हमें पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम सीरीज को अभी निपटा रहे हैं, जिसने मैच खेलना अगला खेलेगा, जिसने नहीं खेलना ना खेलेगा। अब अगला मैच भी कल ही है, संडे। सोचो संडे के दिन के ऊपर इंडिया क्लीन स्वीप करेगा जिम्बाब्वे को, और हम वेस्ट इंडीज के हाथों पेले जा रहे होंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का भी मैच चल रहा है और हमारी पेलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो हम लेकिन आज देखें, जो हमने पहले मैच के बाद मोहसिन साहब एक खदशा जाहिर किया था कि 3 बॉलरों के साथ जो है आप फंस जाएंगे, आज देखें वही हुआ। प्रिंस यादव जो है 10 बॉलें करके 2 विकेटें लेके बाहर जाइए, तो बेनेट टेनेट सारे। अच्छा, सिकंदर रजा का मेरा ख्याल है फोकस जो था ज्यादा बढ़ के मारने पे था, सुल्तान राय बनने पे उसका फोकस था, बैट और बॉल से मेरा ख्याल वो भूल गया था कि बैट एंड बॉल, लेट द विलो डू द टॉकिंग, वो भूल गया था। उसने बढ़ के बहुत मारी, हम ये करेंगे वो करेंगे, इवनली कोई इवनली नहीं। मोहसिन साहब पहले मैच में देवर क्रश्ड और आज के मैच में देवर सिंपली ब्लोन अवे। मतलब 90 रन की बहुत बड़ी चीज। और देखें, प्लीज कीप थिंग्स इन माइंड, जिम्बाब्वे की पूरी बॉलिंग है, जिम्बाब्वे की पूरी बैटिंग है, इंडिया के 1.5 बॉलर है। देखिए अभिषेक शर्मा 3 आउट कर रहा है। मोहसिन इजाज साहब, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक सैम अयूब जो है ना वो इंडिया में भी पैदा हो रहा है, तिलक वर्मा भी 1 आउट कर रहा है, दुबे भी 1 आउट कर रहा है और 3 आउट कर रहा है अभिषेक शर्मा। मोहसिन साहब अब इस पे देखे, जीत तो जीत है, कहां लगातार 6 मैच जा रहे हैं और कहां जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज ले गए हैं। अच्छा, वैभव का था, सबसे पहले वैभव की बात जरूर करूंगी क्योंकि आपको पता है कि वो तो सबका ही फेवरेट है और यंगस्टर है, और उसका मुझे 50 पिछला वाला भी याद है। मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि मैं उसे ग्राउंड में जो है खेलता हुआ देखूं, बार बार उसे देखूं, मेरा तो वो फेवरेट है। लेकिन चलो वो नहीं खेल सका, लेकिन जो ईशान किशन है और दूसरे तिलक हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छे रन किए, और मतलब एक ना जो इंडिया की टीम है उसको देखने का जो मजा आता है ना, और जिस तरह से वो खेलते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए देखिए वहाँ पे सीनियर हो जूनियर हो, मतलब जो मर्जी हो, जब वो खेलते हैं तो पता चलता है। अभी पिछले दिनों उनके थोड़े से बैड डेज आ गए थे। इंडिया टी20 में कमबैक नहीं कर पा रहा, जिम्बाब्वे के खिलाफ करेगा तो कमबैक अच्छा किया भाई, किसी और का होम ग्राउंड है। ईजान इंडिया ने मंजी ठोक दी है। ईशान किशन ने जो बैटिंग की है, एक भी हारी सब पे भारी, एक भी हारी सब पे भारी। सर उस दिन वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की थी, वो भी बिहार से है। आज ईशान किशन ने बैटिंग की है, वो भी बिहार से है। और रही सही कसर, तिलक वर्मा ने जो है वो सर निकाल दी है। गौतम गंभीर के बिना ये टीम इंडिया ऐसे पुरस्कून माहौल में रहती है भाजी जैसे मैं इस पुरस्कून माहौल में बैठा हुआ हूं, क्योंकि पाकिस्तान से लैट कोई नहीं। इसलिए आज आपको ये मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है
कि मैं भी बड़े पुरसकून माहौल में हूं और टीम इंडिया भी सर बड़े पुरसकून माहौल में। स्लोगर्स की बात कर रही हो, किसकी बात कर रही हो? स्लोगर्स की बात, मुझे तो देखो दोनों स्लोगर्स लगते हैं। अभिषेक का तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा यार, वो तो बिल्कुल ही कौन से दुख में आ गया। वो मेरा ख्याल वाले दुख में है कि मेरे होते हुए वैभव को टीम में क्यों लाए, इसका दुख ये लगा हुआ है उसको। लेकिन वैभव सूर्यवंशी भी आज मतलब थोड़ा सा टच में लग रहे थे, लेकिन वही बात है ना, जहां अच्छी बॉल पड़ गई वहां हाथों में कैच। लेकिन जो सेंसिबल बैट्समैन है वो है ईशान किशन और तिलक वर्मा, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर भी आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन दोनों भाई आज लगे हुए, छक्के भी आ रहे, चौके भी आ रहे। जो हमें लग रहा था फिर ईशान ने उड़ाया। ओ भाई साहब, चौका। धुआंधार इनिंग्स। सर देखो यही चीज मिसिंग थी इंडियन टीम में से, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस देखना चाह रहे थे कि भाई ये इंडियन अच्छा टीम। हमें ऐसा लग रहा था कि श्रेयस के बाद कि 110 120 का टारगेट है, जो कि वो अब खिसका मुझे लग रहा था कि देखो ईशान किशन हद मार के 150 तक ले जाएगा, 160 170 सेफ स्कोर की तरफ जाएगा। मेरे ख्याल से बिहेवियर तो बहुत ही साफ है, बहुत ही सीधा जवाब है इसका, और वो ये है कि जिम्बाब्वे कुड नॉट स्टैंड अ चांस। उनका चांस ही नहीं था भाई, आगे टीम इंडिया खड़ी है वंस अपॉन द फेवरेट टीम। अभी भी वैसे हमारी तो फेवरेट ही है, बट नंबर 1 टीम है भाई, वो T20 आएगी। एक सीरीज डिसाइड नहीं करती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तिलक वर्मा ने बताया है कि भाई वो ऐसा बंदा था जिसने एशिया कप सिंगल हैंडेडली आपको जितवाया, और वो ही ऐसा बंदा है जिसने आज भी आपको मैच जितवाया है। अगर ईशान किशन की बात करें, नंबर 1 T20 बैट्समैन, आप इसी तरह की जो परफॉर्मेंस आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं। ईशान और तिलक की आज जो मैंने बॉन्डिंग देखी, आज जो मैंने पार्टनरशिप देखी है, आई लव्ड इट एक्चुअली। स्प्लेंडेड था। आ चुकी है तो बात करेंगे सर तिलक वर्मा की, ईशान किशन की और श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर, हाय इतना सुकून, हाय इतना सुकून। श्रेयस अय्यर भाजी एज अ कैप्टन पहली जो है वो T20 की सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। दूसरे T20 में इंडिया ने घंटा बजा दिया। लेकिन भाजी ईशान किशन की मैं बात करूंगा आपके साथ वैभव सूर्यवंशी की, लेकिन यहां बॉलिंग की भी बात करूंगा। सर इंडिया को जो मिला ना मयंक यादव मिला हुआ, ये तबाही बॉलर है, जिसके बारे में शोएब अख्तर ने बोला है कि यार ही इज अनडिस्प्यूटेड, ही इज फिनोमिनल, डैशिंग, ब्यूटीफुल, लवली। क्या उसकी जो है वो आर्म स्पीड है पाजी, यहां से आता टक टक जो है वो बजाता है। लास्ट टाइम ईशान किशन ने 77 हमारे साथ। अबे भाई चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, याद मत दिलाओ मुझे ईशान किशन पे गुस्सा आ रहा है। कैसी बात। अबे हटो भाई, अगर ये उस दिन 2026 की T20 वर्ल्ड कप में आउट हो जाता ना, कसम से हम वाला मैच जीत जाता। अबे 77 मार गया था यार हमारे सामने, ये गलत है यार। हाँ वैसे आप सही बोल रही हो, आफ्टर इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, उसके बाद ही अब बनाए भाई। रिंकू की लास्ट टाइम मैंने बैटिंग देखी थी एशिया कप के फाइनल में, हमारे सामने चौका मारा था। अब देख रहा हूँ क्या सीन कर रहे हैं, अब नहीं मारा पहली बॉल पे चौका। पाकिस्तान होता है तो सारे चौके आ जाते हैं, जिम्बाब्वे के सामने टुक करूंगा मैं पहली बॉल। ये भाई ये बॉल कहाँ गई? ये बॉल मेरा ख्याल जंतर मंतर में फेंक दी रिंकू सिंह ने, है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। और यहाँ पर दूसरा छक्का इस ओवर का। आप सोचेंगे 210 तो हो गया। मैंने आपको 220 का बोला हुआ है, ठीक है, मुझे अब 220 भी क्रॉस लग रहा है, ठीक है। 225 तक मुझे लग रहा है टारगेट ये दे देंगे, अगर तिलक वर्मा आखिरी ओवर में विकेट नहीं देगी अपनी, ठीक है ना, अगर दोनों खड़े रह गए। लेकिन और अगर जिम्बाब्वे ने बना लिया तो क्या होगा? मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा फिर तो भाई, फिर तो पाकिस्तान वालों को डूब के मर जाना चाहिए अगर जिम्बाब्वे ने टारगेट चेस कर लिया। सोचो यार वो भी। लेकिन देखो इन लोगों की जो बॉलिंग है ना, वो प्रॉपर तो है नहीं। अब ठीक है, पहले T20 में मयंक यादव, प्रिंस यादव वगैरह का लक चल गया, वो विकेट ले गए। हो सकता है वो पीढ़िया है, हो सकता है वो पीढ़िया है। हाई क्रिएट कर रहे हैं। नहीं हाई क्रिएट नहीं कर रहे सर क्या हो गया आपको? आपको याद है जब इन लोगों ने 250 आयरलैंड ने भी तो बनाए थे अभी लास्ट उसमें। आपको याद है जब इन लोगों ने 250 बनाए थे वर्ल्ड कप में 2026 में? बिल्कुल यही बात है। देखिए पिछले T20 में भी हमने देख लिया था कि किस तरह उन्होंने कमबैक किया, अभी भी हमने देख लिया कि किस तरह से वो खेल रहे हैं। तो उनका देखिए, उनके बैड डेज जरूर आ गए थे, लेकिन अगर हम कहें देखिए वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिकेट टीम हम कहना तो ये ठीक होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो एक के बाद एक टीम से जीत रहे हैं और जिस तरीके से उनके जूनियर सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। बिल्कुल। अलीना क्या लग रहा है कि अगले मैच के अंदर तीसरा मैच है T20 का, क्लीन स्वीप है, व्हाइट वॉश है, या जिम्बाब्वे बच जाएगी? नहीं, जिम्बाब्वे नहीं बच सकती। देखिए जिम्बाब्वे और इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं आप, क्या मतलब ये सवाल बनता ही नहीं है कि जिम्बाब्वे जो है वो बच सकती है। मुझे नहीं लगता जिम्बाब्वे बच सकती है, और इंडिया के प्लेयर्स जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। और वो जो है ना थोड़े से जख्मी शेर बने हुए हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई कंट्री इस टाइम बच सकती है, बचने का सोचे। पकड़ के जो वो घंटा बजा दिया टीम इंडिया ने, और मैं एज अ पाकिस्तानी सर जो है वो फखर से कह रहा हूँ, दिल खुश हो रहा है, क्योंकि इसी को आप टीम इंडिया कहते हो, इसी को जो है वो आप कहते हो कि यार क्रिकेट इसको कहते हैं। बाउंस बैक किया ना, ये जो ओल्ड टीम इंडिया थी सर वो कम बैक कर चुकी है। ओल्ड टीम इंडिया कम बैक कर चुकी है। हमने इस टीम को
सर पिछले जो है 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए देखा, हमने 26 का वर्ल्ड कप जो अब जीते हुए देखा, हमने जो है वो सर वुमेन्स को जीते हुए देखा। तो एक आज सीरीज हारने से भान के टके तनवीर अहमद ने सोचा था कि शायद ये टीम नीचे बैठ जाएगी, और निकला तनवीर अहमद, मेरा दिल करता मैं इत्थे तेनू लिया के ना तेरे नाल तारी तरह तो तेनू मैं उंगला करावा, तेनू मैं दसा भान के टके कि किसको कहते हैं टीम इंडिया। आज मेरे घंटे के किंग का मैच है ना, मैं देखूंगा क्या करती है पाकिस्तानी टीम। लेकिन सर टीम इंडिया ने जो है वो सीरीज भी अपने नाम की और दूसरा जो है वो T20 अपने नाम किया। आप बात करें शेर सैयद की, सर कप्तानी बुरी नहीं है, वो इंसान भी बुरा नहीं है। शेर सैयद ने जो कप्तानी की है, बड़ी हाई क्वालिटी कप्तानी की है IPL में, उसकी बिना के ऊपर आपने बोला सर सूर्य कुमार यादव को कि टाटा बाय बाय, ओके यार इट्स ओके, आप हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमने भी विरोध किया, आप लोगों ने भी विरोध किया कि व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज हैपनिंग ब्रो, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप देखें वो गौतम गंभीर अपनी ईगो में भाईजान जो है वो तुना रहता है हर वक्त, जी इनू इत्थे खड़ा दियो, ओनू उत्थे खड़ा दियो, इंज कर लियो। वो गौतम गंभीर साहब एक हफ्ते के लिए वापस गए हैं, सर टीम इंडिया ने घंटा बजा दिया है।